जीव को परलोक में हमें जो देते हैं वो उसको वहाँ प्राप्त होता है। शरीर संसार में जिसको शरीर मिला है वो शरीर सदा नहीं रहता है, किसी का नहीं रहा और नहीं रहेगा और नहीं रह सकता। ये हम देखते आ रहे हैं। क्यों? ये जिसका नाम जग है, संसार का नाम क्या है? जग। जग का अर्थ क्या होता है? दो शब्द का। जय का अर्थ है जन्मना और गे का अर्थ है गमन, चलना। ये यही रीति रिवाज है संसार का। ये रिवाज आज से नहीं, सदियों से, परंपरा से, कई शताब्दी के युग बदल गए, प्रलय हो गए और वो चलता रहा। अगर संसार में भगवान भी आए और उस रिवाज को भगवान भी निभाया। इस संसार में राम भी आए, कृष्ण भी आए, रामदेव जी भी आए, कोई भी देवी देवता आए, कोई साधु संत आए, मगर उनका शरीर आज तक नहीं है। मगर उस शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो आत्मा सदा बनी रहती है। आत्मा का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जलती नहीं। अगर आत्मा अगर मर जाती है, जल जाती है, तो इस जन्म में हम अच्छा और बुरा किया उसको कौन भोगेगा? बताइए, भोगने वाला कौन होगा? मगर वो आत्मा अजर अमर है, उसका शरीर से विछोह हो जाता है, उसको हम मरना कह देते हैं, और नया जन्म धारण करता है, उसको हम जन्मना कहते हैं। हमारा मोह होता है शरीर को लेकर के, मगर मोह दुख देने वाला होता है। और मोह अगर हम साधु संतों के सत्संग में बैठे, ज्ञानों के सत्संग में, तो मोह कम होगा। संसार आदमियों में, संसारिक आदमी में जितना मोह होता है उतना साधक में नहीं होता है, और साधक में होता है उतना ज्ञानी के अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका एक कारण होता है। अगर इस गांव में अगर आग लग गई हो, पूरा गांव में, और कोड़ेदाता का मथा रहेगा, आदमी बैठो है, तो उसके तप नहीं पहुंचेगा, तो वो ऊंची स्थिति पर है। ऐसे संसार से जो ऊपर उठ गए, उच्च स्थिति में आ गए, तो संसार में जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ की जो आग जल रही है, मगर उस तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हम हमेशा हमारे संस्कार अच्छे डाले, अच्छे आदमी के साथ में बैठे। हमें तब भी समय मिले, घंटा 2 घंटा कि सत्संग आपके पास पास में है तो जाकर के बैठिए, यथाशक्ति आपकी श्रद्धा हो जितनी, और घर आइए। तो ये वाणी कह रही है, मंदिर सदगुरु कर ले, सदगुरु बिना संगी नहीं तेरा, फिर अंत समय के अंत समय में कोई संगी नहीं है। संगी वही होगा जो सदगुरु ने नाम दिया है और जो ज्ञान दिया है। ज्ञान एक रास्ता है, अनुभव है। जैसे गाड़ी की लाइट होती है ना सब, उससे मार्ग दिखता है। ज्ञान एक लाइट है, एक प्रकाश है, और नाम एक शस्त्र है उसके हाथ में, जिसके मार्ग में अवरोध करने वाले, उसको हटाने वाला। तो अंतिम में क्या काम आएगा? गुरु का दिया हुआ नाम। इसलिए हम किसी संत से नाम ले लें, हमें वो रास्ता मिल जाएगा। संसार में जिसके पास में जो चीज होती है वो देता है। मान लो एक बात, अगर किसी गांव में आदमी के पास में पैसा टका है तो आपको दे सकता है, और जिसके पास में अगर ज्ञान है तो ज्ञान वही दे सकता है जिसके पास में होगा। पैसे वाले के पास में ज्ञान नहीं है तो नहीं दे सकता, और ज्ञानी के पास में रुपया है तो नहीं दे सकता, कि उसके पास में वो चीज नहीं है। जिसके पास में जो चीज होगी वो देगा। तो आज का सत्संग लास्ट सत्संग है, पूर्ण आहुति है, जो अभी कुछ थोड़ी समय के बाद में
हवन किया जाएगा। तो एक भजन भाई सुना।